आम चुराने वाली चुड़ैल। ज्योति का एक आम के अचार का बिजनेस था। उसकी पूरी छत आम के अचार से भरी रहती थी। वो आम के 4 पीस कर देती और उस पर नमक डालकर धूप में सुखा देती, जिससे आम का अचार बहुत स्वादिष्ट हो जाता। इन आमों को जल्दी से काट कर और नमक लगाकर धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। मिस्टर शर्मा जी ने जो ऑर्डर दिया है वो फटाफट तैयार करना है। अभी आम सूख जाएंगे तो कल तक अचार भी डल जाएगा। अच्छा हुआ उन्होंने पेमेंट पहले ही कर दिया, जिससे मैं अच्छी तरह से आम ला पाई। ज्योति आमों को पीसकर छत पर सुखाने जाती है तो उसका गुस्से से मुंह लाल हो जाता है। हे भगवान, आज फिर से इन बच्चों ने मेरे आमों को आधा कर दिया। ये बच्चे आमों को सूखने ही नहीं देते, कच्चे ही आम खा जाते हैं नासपीटे। आज तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। कहाँ दुबक के बैठे हो, बाहर निकलो। ज्योति जिधर बच्चों को ढूंढती, बच्चे दूसरी तरफ निकलकर भाग जाते। कभी उसकी साड़ी पकड़कर खींच लेते तो कभी उसको छेड़ देते। पड़ोस के बच्चे ज्योति को बहुत परेशान करते थे। वो उसको परेशान करने के साथ साथ उसके आम भी खा जाते थे। ज्योति बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसको इस तरह से बहुत घाटा हो जाता था। ज्योति जिस घर में रहती थी उसके नीचे वाले फ्लोर पर ज्वाला नाम की एक पड़ोसन रहती थी, जिसकी सोनी और मोनी नाम की 2 लड़कियां थी। वो दोनों बहुत शैतान थी और उन्हें ज्योति को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही वो उसके सुखाए हुए आमों को झट से साफ कर देती थी। एक दिन ज्योति छत पर ही बैठी हुई थी और आमों की रखवाली कर रही थी। आंटी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो ना? मुझे कढ़ी बनाना सिखा दो। मुझे कढ़ी बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने मुझे कढ़ी बनाने के लिए कहा है। अब बताओ मैं कैसे कढ़ी बनाऊं? कढ़ी बनाने में क्या है? चल मैं तुझे सिखाती हूँ। सोनी ज्योति को अपनी बातों में उलझा देती है और जैसे ही ज्योति दूसरी तरफ मुंह करती है, मोनी छत पर सूखे हुए आम के अचार के टुकड़ों को अपने दुपट्टे में बनाई झोली में भर कर ले जाने लगती है। इत्तेफाक से ज्योति उसको देख लेती है और उसके पीछे उसको मारने के लिए भागती है। ओह आम चोर, रुक जा, अभी मैं तुझे बताती हूँ। तो तुम दोनों हो मेरे आम की चोरी करने वाली। मैं तुम दोनों बहनों की ही राह देख रही थी कि मेरे आम की चोरी कौन करता है। अब पता चला कि क्यों सोनी मुझे अपनी बातों में उलझा रही थी। वही तो मैं कहूँ, सोनी और खाना, इन दोनों का संबंध तो है ही नहीं। तो सोनी मुझसे खाने की विधि क्यों पूछ रही है? आंटी, अगर आप मेरी बातों में नहीं उलझती तो मोनी आपके आमों को कैसे लेती? तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अभी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ज्योति हाथ में डंडा लिए हुए सोनी और मोनी के पीछे पीछे भागती है, परंतु सोनी और मोनी उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। आज भी ये दोनों मेरे हाथों से निकल गई, पर मैं इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं इनको सबक सिखाकर ही रहूंगी। आज तो मैं इनकी माँ के पास शिकायत लेकर जाऊंगी। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे जब मैं तुम बच्चों से बात ही नहीं करती तो तुम बच्चे मुझे क्यों परेशान करते हो? ज्योति तेजी से गुस्से में सीढ़ियां उतरती हुई ज्वाला के पास पहुंचती है और उसे उसके कमरे के बाहर आने के लिए कहती है। अरे ओ 2 बिटिया की माँ, जरा बाहर निकल। तेरी सोनी मोनी ने इतना दम कर रखा है नाक में कि कोई हद नहीं। सुबह सुबह इतना गला क्यों फाड़ कर चिल्ला रही हो? मुझे सुनाई देता है। इतना तेज क्यों बोल रही हो कि दिल ही बैठ जाए? समझा ले अपनी दोनों बेटियों को, नहीं तो कल को अगर मेरी मार पड़ी तो फिर ना कहना कि मैंने पहले नहीं बताया। क्या किया है मेरी बेटियों ने? सोनी और मोनी मेरे अचार के आमों को चुरा कर ले आती है। अगर आम लेने हैं तो मुझसे कहा होता, मैं फ्री में आम दे देती। पर इस तरह से बच्चों से चोरी कराना कहाँ की दरियादिली है? देखो ज्योति जी, अभी तक मैं कुछ नहीं कह रही, ये मेरी शराफत समझना। ये मत समझो कि मुझे बोलना नहीं आता।
मेरी बेटियां चोरी कर ही नहीं सकती। उन्हें भला किस चीज की कमी है? और आचार तो देखो, मेरे घर में कितना भरा हुआ है, तो वो भला तुम्हारे यहाँ आम की चोरी क्यों करेगी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने खुद तेरी बेटियों को अपने छत पर से आम चुराते देखा है। या तो समझा दे, या फिर अपनी तरफ से मैं समझाऊंगी उन दोनों को। देखती हूँ कैसे समझाती है तू मेरी बेटियों को। तू हमारे ऊपर पड़ोस में रहती है तो लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं अपनी बेटियों के बारे में कुछ भी नहीं सुनती। ज्योति और ज्वाला में बच्चों को लेकर झगड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद सोनी मोनी जब वहां आती हैं तो ज्वाला उनसे पूछती है और दोनों अपनी गलती कबूल कर लेती हैं। बेटा, तुमने गलती की थी, पर अब ज्योति आंटी के पास मत जाना, ना ही उनके आम चोरी करना। अगर तुम्हें आम खाने हैं तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे आम ले आऊंगी। ठीक है माँ, अब हम ज्योति आंटी के यहाँ नहीं जाएंगे। सोनी और मोनी वहां जाने से मना कर देती हैं, पर फिर भी ज्योति के आमों की चोरी नहीं रुकती। वो रोज देखती है तो आमों की चोरी हुई होती है। एक दिन वो सोनी और मोनी को पकड़ लेती है। तुम दोनों ने चोरी करना अभी तक बंद नहीं किया। तुम्हारी माँ ने भी समझाया, पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। आज तो मैं तुम्हें कमरे में बंद करके ही मानूंगी। आंटी, हमने चोरी नहीं की है, हम तो अपने घर में ही थे। हम भला अब आपके आमों की चोरी क्यों करने लगे? हमने अपनी माँ से वादा किया है कि अब हम आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। ज्योति सोनी और मोनी से बात कर रही होती है। तभी एक औरत ज्योति को बताती है कि उसके घर में भी आमों की चोरी हो रही है। इस तरह से मोहल्ले की कई औरतें बातें कर रही होती हैं कि उनके घर में भी आमों की चोरी हो रही है। इसका मतलब तुम दोनों चोर नहीं हो, तो आखिर हम सब के आमों की चोरी कौन कर रहा है? इसका तो पता लगाना ही होगा। ज्योति अब दिन रात आमों की रखवाली करती थी। तब एक रात उसको पता चलता है कि एक भयानक चुड़ैल आती है और उसके आमों को खा जाती है। ज्योति ये सब बात अपने पड़ोसियों को बताती है और पड़ोसियों के साथ मिलकर वो एक जाल बिछाती है जिसमें चुड़ैल फंस जाती है। कौन हो तुम और हमारे आमों की चोरी क्यों कर रहे हो? मैं शांति हूँ। मुझे आम खाने का बहुत शौक था, परंतु एक बार मैं आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी और वहाँ से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, जिससे मेरी मौत हो गई। जिसके बाद मेरी आत्मा आमों के लिए भटकने लगी। मैं आमों की चोरी करके खाने लगी। अगर मैं दिन में ऐसा करती तो तुम लोग मुझे पकड़ लेते, इसलिए मैंने रात चुनी और आमों की चोरी करके खाना शुरू कर दिया। इस तरह तो तुम भटकती ही रहोगी। हमें अपनी मुक्ति का तरीका बताओ। ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हें आमों की चोरी न करनी पड़े? मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। अगर मुझे भरपेट आम खाने को मिल जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ज्योति अपने घर में से बहुत सारे आम लेकर चुड़ैल के सामने रख देती है और उसे खाने के लिए कहती है। चुड़ैल वो सारे आम खा लेती है और जब वो थक जाती है तो एक रोशनी के रूप में आकाश में चली जाती है। उसे मुक्ति मिल गई थी। अब ज्योति निश्चिंत होकर आम का अचार डालती थी और अब उसके आम के अचार की चोरी नहीं होती थी।